एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना देरी के अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं आज का। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला अकबर और जहांगीर से रिलेटेड एमसीक्यू है, जो कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था पे है। तो चलिए बिना देरी के हम प्रश्न डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो ए ऑप्शन है काबुल, बी ऑप्शन है सरहिंद, सी ऑप्शन लाहौर, डी ऑप्शन कलानौर। तो जब अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली थी, तो अकबर सिर्फ 14 वर्ष का था और 14 वर्ष की कम आयु पर ही वो राजा बना था। तो उसे कहाँ पर गद्दी पे बैठाया गया था? तो कलानौर में बैठाया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि पंजाब में अवस्थित है। उसे ईंटों का सिंहासन बना करके गद्दी पर बैठाया गया था और राज्याभिषेक किया गया था उसका। तो उसका जो राज्याभिषेक किया था वो बैरम खान ने किया था और अकबर उस समय, याद रखिएगा, 14 वर्ष का था। फिर उसका आगरा आने के बाद उसका दोबारा राज्याभिषेक बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। तो पहले उसका राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो कलानौर में किया गया था, उसे गद्दी पर बैठाया गया था। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए ऑप्शन है 1756, बी ऑप्शन है 1576, ए ऑप्शन है 1756, बी ऑप्शन है 1576, सी ऑप्शन है 1756 और डी ऑप्शन है 1576। ये चारों दो ऑप्शन मैच कर गया है। तो चलिए दो में से ही चूज करिए। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये क्या कहते हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो मुगल सेनापति थे वो मान सिंह और आसफ खां थे। वहीं राजपूत सेनापति जो थे वो हकीम खान सूर था। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि राजपूत सेनापति कौन था। तो हकीम खान सूर था। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति जो थे वो मान सिंह और आसफ खां थे। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था, इतना याद रखिएगा। वही 1756 में कौन सा युद्ध हुआ है, ये आप लोग हमें कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? ए ऑप्शन मुहिद्दीन चिश्ती, बी ऑप्शन शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी ऑप्शन शेख फरीद गंजे शंकर। तो अकबर जो दर्शन हेतु अधिक जाता था वो मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था। ए ऑप्शन सही होगा। और मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? ये अजमेर में है। मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में है। और मुहिद्दीन चिश्ती ने ही भारत में पहली बार चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? ए ऑप्शन बहलोल लोदी, बी ऑप्शन शेरशाह, सी ऑप्शन हुमायूं और डी ऑप्शन अकबर। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था वो अकबर ने समाप्त किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं क्रम से देखा जाए तो 1562 में इसने दास प्रथा समाप्त किया था। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। वहीं 1564 में इसने जजिया कर समाप्त किया था, ये याद रखिएगा। 1562 में, 1562 में दास प्रथा समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। और किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फर्स्ट है, अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सेकंड है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। चलिए कूट देखते हैं। ए ऑप्शन केवल एक सही है, बी ऑप्शन केवल दो सही है, सी ऑप्शन एक और दो दोनों सही है और डी ऑप्शन नहीं एक नहीं दो सही है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु जो है वो निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये सही है। और अकबर ने लड़कियों को भावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? ए ऑप्शन दीवान, बी ऑप्शन मीर बख्शी, सी ऑप्शन मीर समन और डी ऑप्शन बख्शी।
केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो मीर बख्शी होता था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? ए ऑप्शन 1570, बी ऑप्शन 1578, सी ऑप्शन 1581, डी ऑप्शन 1582। तो अकबर ने जो दीन इलाही की स्थापना की थी वो 1582 में किया था, 1582 में किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं उसने इलाही संवत चलाया था। अकबर ने इलाही संवत चलाया था। ये कब चलाया था? तो उसके ठीक एक साल बाद 1583 में चलाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ए ऑप्शन रामायण, बी ऑप्शन महाभाष्य, सी ऑप्शन महाभारत, डी ऑप्शन अष्टाध्यायी। तो रचनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ए ऑप्शन मुल्ला शेरी, बी ऑप्शन अबुल फजल, सी ऑप्शन फैजी और डी ऑप्शन अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग स्थापित किया था जिसमें वो जो भारत के तमाम ग्रंथ थे उनको फारसी भाषा में अनुवाद किया करवाया था। तो रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं भगवत पुराण जो है उसका जो फारसी में अनुवाद किया है वो टोडरमल ने किया है। वहीं जो भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती है उसका जो अनुवाद किया है वो फैजी ने किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था? ए ऑप्शन हेमचंद, बी ऑप्शन जीनसेन, सी ऑप्शन हरि विजय सूरी और डी ऑप्शन उमाश्वाती। तो जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो जो था वो जैन साधु जो थे वो हरि विजय सूरी थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि अकबर जो धार्मिक चर्चाएं करता था उसमें जो जैन साधु थे वो हरिविजय सूरी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहीं जब हम हिंदू हिंदू पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो देवी और पुरुषोत्तम ने पार्टिसिपेट किया था। और पारसी धर्म के जो थे वो दस्तर मेहर जी थे। और ईसाई के जो थे वो एकाविया और मोन्सरेट थे। एकाविया और मोन्सरेट थे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है जजिया की समाप्ति, सेकंड है इबादत खाना का निर्माण, थर्ड है मजहर पर हस्ताक्षर और फोर्थ है दीन इलाही की स्थापना। तो जजिया की जो समाप्ति हुई थी वो 1564 में हुई थी। इबादत खाने की जो स्थापना हुई है वो 1575 में हुई है। मजहर पर हस्ताक्षर जो हुआ था 1579 में हुआ था। और दीन इलाही की स्थापना जो की थी उसने 1582 में की थी। 1582 में की थी। इस तरीके से देखें तो हमारा 1 2 3 4 क्रम से सही है। चलिए ऑप्शन कूट देखते हैं। ए ऑप्शन 1 2 3 4 सही है, बी ऑप्शन 2 3 4 1 सही है, सी ऑप्शन 1 3 2 4 सही है और डी ऑप्शन 3 4 1 2 सही है। तो ऊपर हमने देखा कि 1 2 3 4 क्रम से सही है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी? ए ऑप्शन बाबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन अकबर और डी ऑप्शन जहांगीर। अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो अपने हरम में पुस्तकालय का एक भाग रखता था और यहाँ उसकी जो हरम की महिलाएं थी उसे सोने से पहले पुस्तकें पढ़ के सुनाती थी। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, अकबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताइए जिसने एक ज्योतिष संबंध ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा। ए ऑप्शन नीलकंठ, बी ऑप्शन कल्याणमल, सी ऑप्शन जगन्नाथ पंडित, डी ऑप्शन वेदांग राय। तो ज्योतिष ग्रंथ ताजिक नीलकंठी जो लिखा है वो नीलकंठ ने लिखा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? ए ऑप्शन हुमायूं, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो वतन जागीर की जो अवधारणा आई थी वो अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में आई थी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं जो वतन जागीर है वो वेतन के बदले
वेतन के बदले जागीर के रूप में पैतृक राज्यों में ही जागीर प्रदान की जाती थी। वतन जागीर का मतलब कि वेतन के रूप में पैतृक राज्यों में ही जागीर प्रदान की जाती थी और मेनली ये राजपूतों को प्रदान की गई थी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अकबर के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? ए ऑप्शन एडवर्ड टेरी, बी ऑप्शन थियोनोट, सी ऑप्शन कोरिएट, डी ऑप्शन फादर मोन्सरेट। तो जो फादर मोन्सरेट है उन्होंने अकबर के काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखा था। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वाया लिया था? ए ऑप्शन गुलबदन बेगम, बी ऑप्शन हमीदा बानो बेगम, सी ऑप्शन महामनगा, डी ऑप्शन मानमती बाई। तो ये हमीदा बानो बेगम थी जो कि अकबर की मदर थी और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1604 में हुई थी। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? ए ऑप्शन बाबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन अकबर। तो मुगल साम्राज्य का प्रांतों में जो विभाजन, बाबर तो युद्ध करता 4 साल वो रहा और वो युद्ध करता रह गया, तो बाबर ने तो किया नहीं। हुमायूं भी ज्यादातर संघर्ष में उसका जीवन बीता, तो प्रांतों में वो सही से स्टैब्लिश नहीं कर पाया था, तो उसने भी विभाजन वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो स्टैब्लिश हम देखा जाता है मुगल साम्राज्य में, जो वास्तविक संस्थापक के रूप में हम देखते हैं तो अकबर को देखते हैं जिसने साम्राज्यों का विभाजन किया था, प्रांतों में किया था। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रारंभिक तौर से 1580 में 12 प्रांत बनाए गए थे अकबर द्वारा, लेकिन बरार, खानदेश और अहमदनगर को जीतने के बाद अकबर के अंतिम दिनों में 15 प्रांत हो गए थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? ए ऑप्शन पहला भाग, बी ऑप्शन दूसरा भाग, सी ऑप्शन तीसरा भाग और डी ऑप्शन चौथा भाग। अकबरनामा जिसकी रचना अबुल फजल ने की है, अबुल फजल ने की है, ये 3 भागों में डिवाइड है। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था? ए ऑप्शन 1574 में, बी ऑप्शन 1572 में, सी ऑप्शन 1582 में और डी ऑप्शन 1583 में। तो अकबर ने जो गुजरात पर आक्रमण किया था वो 1572 में किया था, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही गुजरात में ही पहली बार अकबर समुद्र देखता है। समुद्र पहली बार अकबर ने कब देखा था? गुजरात में देखा था, और गुजरात अभियान के दौरान देखा था, और गुजरात में ही पहली बार अकबर पुर्तगालियों से भेंट करता है। और ये जो गुजरात आक्रमण है ये अब तक का सबसे द्रुतगामी आक्रमण था। बहुत तेजी से अकबर बहुत जल्दी गुजरात में पहुंच जाता है और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही फतेहपुर सीकरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ पे एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। इतने सारे फैक्ट्स एक साथ याद रखिएगा। हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। अकबर जो गुजरात पर आक्रमण करता है वो 1572 में करता है, और गुजरात के अभियान के दौरान ही पहली बार अकबर समुद्र देखता है और पुर्तगालियों से पहली बार मुलाकात करता है, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल और कंधार अकबर ने विजित किया था? ए ऑप्शन 1581 और 1595 में, बी ऑप्शन 1582 और 1596 में, सी ऑप्शन 1581 और 1594 में, डी ऑप्शन 1583 और 1595 में। तो अकबर ने जो काबुल जीता था वो 1581 में जीता था। वही कंधार की बात करें तो 1595 में कंधार को अपने राज्य में मिला लिया था उसने। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों को अपनी सेना में उमरा वर्ग में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां और डी ऑप्शन औरंगजेब। तो मराठा सेना जो है, मराठों को अपनी सेना के उमरा वर्ग में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट जो है वो जहांगीर था, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाकिन्स को 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी थी? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
हॉकिंस जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूत बन के आया था, जो कि सूरत में फैक्ट्री खोलने का जहांगीर से अनुमति चाहता था। ये ये 1608 में भारत आया था। और इसके पास जो पत्र था वो अकबर के नाम था, क्योंकि उस टाइम अकबर की हाल ही में डेथ हुई थी। और हॉकिंस को ही जहांगीर ने 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं ये 1612 तक भारत में रहा, एक कंपनी का प्रतिनिधि था हॉकिंस। इसके बाद टॉमस रो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां और डी ऑप्शन औरंगजेब। दो अस्पा और सिंह अस्पा जो जो प्रथा शुरुआत की थी वो जहांगीर ने स्टार्ट किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? ए ऑप्शन क्लायू, बी ऑप्शन थॉमस रो, सी ऑप्शन लॉर्ड एस्टर और डी ऑप्शन क्लाइड। तो हॉकिंस के बाद जो इंग्लैंड का दूत आया था वो टॉमस रो आया था, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था, अजमेर में ही इसने जहांगीर से मुलाकात की थी। और ये 1615 में आया था। 1619 में ये फरमान लेकर के सूरत में कंपनी खोलने का फरमान लेकर के ये वापस लौट गया था। 1615 में आया था, 1619 में ये फरमान लेकर के सूरत में कंपनी खोलने का फरमान लेकर के वापस चला गया था, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ए ऑप्शन बाबर, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन जहांगीर और डी ऑप्शन औरंगजेब। तो अपनी आत्मकथा जो फारसी में लिखी थी वो जहांगीर ने लिखी थी। मुगल बादशाहों में दो शासक हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। एक बाबर है, इसने बाबरनामा लिखा, ये फारसी में न होकर के तुर्की में है। वहीं जहांगीर जो है इसने अपने जहांगीरी के नाम से जहांगीरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी और ये फारसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ए ऑप्शन फादर एंथोनी मॉन्सरेट, बी ऑप्शन फ्रांसिस्को पिल्सर्ट, सी ऑप्शन निकोलो मुनक्की, डी ऑप्शन फ्रैंकवायस बर्नियर। तो फ्रांसिस्को पिल्सर्ट जो है वो एक विदेशी पर्यटक, डच पर्यटक था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन लाहौर और डी ऑप्शन श्रीनगर। तो जहांगीर को दफन किया गया था लाहौर में दफन किया गया था, सी ऑप्शन, जो कि अब पाकिस्तान में अवस्थित है। वहीं दो मुगल शासक हैं जिनको भारत के बाहर दफन किया गया था। तीन मुगल शासक है, एक जहांगीर है जिसे लाहौर में, और एक बाबर है जिसे काबुल में अफगानिस्तान में, और तीसरा बहादुर शाह जफर है जिसे रंगून म्यांमार में दफन किया गया था। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? ए ऑप्शन जहां अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन हुमायूं। तो जो चित्रकला का पारखी था वो जहांगीर था, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए ठीक है, जय हिंद।